दूसरे के घर में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। फिर भी मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मेरा बेटा बीमार था और मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 800 रुपये उधार लिए और पैसे लेकर घर आ गए। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया डॉक्टर के पास खाली पेट कैसे ले जाऊं, और मेरे पास वही 800 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चे को खाना भी खिलाना था। लेकिन घर में राशन भी नहीं था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चे के खाने का सोचकर मैं राशन लेने गई। राशन दुकान से राशन लिया, वही 800 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया, लेकिन उस दुकानदार ने मुझे 480 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वापस जाकर उसे पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस दुकानदार के बारे में सोचने लगी। ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस दुकानदार की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे एक ही बच्चे थे। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाया करता था और जो भी कीमती सामान नजर आता था उसे उठाकर बेच देता था। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह यह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। आज मेरे बेटे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा मुझे उस दुकानदार का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ राशन चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा उस दुकान में गई। उस दुकानदार ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इसी दुकानदार के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपट कर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। काफ़ी सामान उसे बता दी और वो तौलने लगा। फिर तौलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 20 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 20 रुपये ही काट कर बाकी 480 रुपये दे दिए। और जब मैंने उसे कहा कि मैंने बहुत सारा सामान लिया है तो उसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस दुकानदार की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपये की भी सामान लेती वह मुझसे केवल 20 रुपये ही लेता और यह लोगों के नामौजूदगी में ही करता था। अगर दुकान में भीड़ रहती थी तो मुझे वो लास्ट में देता था।
शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब राशन के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई तो मैंने भी हमेशा राशन भी उसी की दुकान से लेना शुरू कर दिया। कम से कम 2 माह हो चुके थे मैं रोज़ाना राशन लेने या हफ्ते में एक दफ़ा जाऊं। मैं जब भी जाती वह मुझसे 20 रुपये ही लेता था। हमेशा यह सोच कर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 20 रुपये का क्या मामला है और वह मुझे यह राशन इतने कम पैसे में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाते उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी नीयत का। लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता था, मेरी मदद क्यों करता है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर दुकानदार के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहाँ पर काम करता था। हमेशा की तरह उसने मुझे 20 रुपये में राशन दी। लेकिन उस लड़की की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वहाँ लड़का था, वो खुद नहीं था। मैं कम पैसों में राशन लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी राशन 20 रुपये में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 20 रुपये ही क्यों लिए तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही है कि उसकी दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊँ किसी भी समय कोई भी चीज़ लूँ तो 20 रुपये ही लेना। आज मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो दुकानदार खुद नहीं होता था। राशन तो मुझे वैसे भी मिल ही रहे थे लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ था कि मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू किया था। ये सब उस कम कीमत राशन की वजह से ही मुमकिन हुआ था। उस बचत के पैसे से मैंने बेटे की पढ़ाई के लिए सोचना शुरू कर दिया था। इस सब मामले को लगभग 8-9 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी और कुछ सामान भी लेना था, इसलिए राशन लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर वह मालिक खुद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उससे सवाल कर लिया कि तुम ये राशन 20 रुपये में ही क्यों देते हो, इसकी क्या वजह है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन करा दिया है। मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, वो मेरी ही मदद क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया, कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की तो वो मेरे सवाल का जवाब दे दे या मुझसे राशन नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा लेकिन राशन हमेशा उसी की दुकान से लूँगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैं घर आ गई। सारा वक्त मेरी फिक्र में गुजरी।
आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी। अगर चली गई तो मेरे साथ वो ना जाने क्या कर दे। लेकिन ये दुकानदार कुछ ठीक लगता था, लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और बेटे को पड़ोस के पास छोड़ कर गई। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना ही चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर दुकानदार की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। जब यहाँ तक आ ही गई तो आगे भी मुझे हिम्मत करना ही था। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होती ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे कमरे की छत पर मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे पिता ने बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे नजर आए और मुझे उसे देखकर और ज़्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हालत में हैं वो सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद दुकानदार ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी। मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। मैं अकेली थी, इतने सारे झटके मैं सह नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देख रहे थे। मैंने उस दुकानदार वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है। तो मेरे भाई कैसे हो सकते हो, मैं तो इकलौती थी, फिर ये तुम्हारे पास कैसे। तुमने मुझे बताया कि मेरे विवाह के बाद उन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर तो ना लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। दुकानदार उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई तो मेरे पिताजी ने बच्चे को घर ले आया था। मेरी माँ ने उसकी परवरिश की है और अच्छे बुरे की समझ दी। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और कुछ साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ दूसरे के घर काम करके पढ़ाई की और वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और अब उसी पैसे से एक दुकान खोला और अच्छा खासा चल रहा था। उसने मेरे बारे में जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की और वो 20 रुपया भी इसीलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट न पहुँचे। अगर वो मुझे फ्री में सामान देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में मैं सोचती थी कि वो गलती से मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरतें पूरा होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और जानकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था और ये गरीब भाई की अपनी बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े और मैंने खुदा का धन्यवाद अदा किया कि भगवान भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया। मैंने पिताजी को भी माफ़ कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।